हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार लेकर आया हूँ एक छोटी सी कहानी जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। कभी कभी हमारे ज़िंदगी में छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी घटनाएं महत्वपूर्ण साबित होती हैं हमारी ज़िंदगी को बदलने के लिए। आज मैं आपके लिए ऐसी ही एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ जो आपकी ज़िंदगी को बदलने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। एक बार की बात है, एक गांव में एक गुफा थी जहां जाने से हर व्यक्ति डरता था, क्योंकि जो भी व्यक्ति उस गुफा में गया था वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आया था। उस गुफा में लगभग 100 व्यक्ति जा चुका था जो कि कभी लौट कर नहीं आए थे। एक बार की बात है, उस गांव में एक नवयुवक आया। जैसे ही उसे इस बात का पता चलता है कि जो भी व्यक्ति उस गुफा के आसपास जाता है या उस गुफा में जाता है वो वापस कभी लौट कर नहीं आता है, वह युवा सोचने लगा कि इस आधुनिक युग में ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति उस गुफा में जाए और वापस ना आए। मुझे इस बात का पता लगाना ही पड़ेगा। उस युवा व्यक्ति ने सोचा कि मैं उस गुफा में जाऊंगा और इसका सारा रहस्य गांव वालों को बताऊंगा। तभी उस युवा ने गांव वालों को बताया कि मैं उस गुफा में जा रहा हूं और उस गुफा का सारा रहस्य आप सभी को बताऊंगा। लेकिन गांव वालों ने उस युवा से कहने लगे, बेटा अगर तुम जिंदा वापस लौटोगे तभी ना। आज तक लगभग 100 व्यक्ति के आसपास उस गुफा में गया है जो कभी वापस लौट कर नहीं आया। गांव वालों ने उस युवा को डराने लगे, लेकिन वह युवा व्यक्ति डरने वाला नहीं था, क्योंकि वह सकारात्मक सोच का था। उसने सोचा कुछ भी हो मैं उस गुफा में जाकर ही रहूंगा। इतनी बात गांव वालों को कहकर वह युवा व्यक्ति उस गुफा की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे आगे बढ़ा वह गुफा के पास पहुंचा, उसे भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन वह रुका नहीं, चलता रहा। जैसे ही वह गुफा के अंदर घुसा वहां अंधेरा ही अंधेरा था। अंधेरे को देखकर उसे और भी डर लगा, लेकिन वह फिर भी नहीं रुका, आगे चलता गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। जैसे ही उसने और आगे बढ़ा, अंधेरा भी बढ़ा और उसे पीछे से एक जोड़ का धक्का लगा। वह युवा वहीं गिर गया और बेहोश हो गया। जैसे ही उस युवा की आंखें खुली, उसके चारों ओर धन ही धन था। हीरे, सोने, चांदी, जवाहरात और भी बहुत सारे प्रकार के धन दौलत। ये सभी देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। उसके चारों ओर कुछ लोग खड़े थे। ये वही लोग थे जो गांव से गुफा की ओर पहले आए थे। उस युवा ने उन लोगों से पूछा, क्या हुआ, मैं यहाँ कैसे आया? उन लोगों ने उसे बताया कि जब हम भी यहाँ पर पहली बार आए थे तो समृद्धि को देखा और हम यहीं रुक गए। हम लोग यहाँ पर किसी को आने नहीं देते, क्योंकि अगर यहाँ लोगों की भीड़ बढ़ गई तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। जो भी व्यक्ति यहाँ आता है उसे हम पहले डराने की कोशिश करते हैं। अगर वह व्यक्ति नहीं डरता है तो हम उसे खींच कर अंदर ले आते हैं। हमने तुम्हें भी डराने की कोशिश की, मगर तुम निडर थे, इसलिए हमने तुम्हें भी खींच कर यहाँ ले आए। अब तुम भी हमारे साथ अपनी ज़िंदगी खुशी से जियो। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। जब भी हम अपनी ज़िंदगी में कुछ नया काम करने जाते हैं, तो कुछ भी रिस्क लेते हैं, कुछ भी अच्छा करने जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, तब गांव वालों की तरह हर व्यक्ति हमें डराने के लिए आगे बढ़ जाता है और हमें डराता भी है कि अगर ऐसा किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तुम मर सकते हो, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। एक बार आप सोच कर देखिए, आप जो ज़िंदगी जी रहे हैं क्या वह बेहतर है? अगर नहीं तो इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। जब आप इस प्रकार की कठिनाइयों में जी रहे हैं तो इससे बुरा क्या होगा? हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ नया रिस्क लेना होगा। जब तक हम अपनी ज़िंदगी में रिस्क नहीं लेंगे कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। कहने के लिए तो बहुत लोग हैं, मगर आपको उस युवा की तरह अपनी ज़िंदगी में रिस्क लेना होगा और आगे बढ़ना होगा। यह निश्चय है, जब जब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे या बढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमें गांव वालों की तरह डराने और धमकाने वाले हजारों लोग मिलेंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है। बस सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते जाना है और एक दिन सफल जरूर हो जाएंगे। हमेशा रिस्क लेने वाला व्यक्ति ही अपनी ज़िंदगी में सफल होता है। ये बात 100% सही है। रिस्क भी लें तो अपने ज्ञान और क्षमता के अनुसार ही लें। धन्यवाद।